कांट हर्ट मी समरी इन हिंदी डेविड गोगिंस की जीवनी पर आधारित कांट हर्ट मी समरी इन हिंदी। जानिए कैसे डेविड गोगिंस जीवनी की बाधाओं से लड़कर यूएस नेवी सील और अल्ट्रा मैराथन रनर बनते हैं। इतनी स्ट्रेंथ और स्टेमिना कैसे हासिल करते हैं। डेविड गोगिंस कौन है? डेविड गोगिंस अमेरिकन नेवी की सबसे खतरनाक रेजिमेंट सील से रिटायर हुए हैं। वे यूएस आर्मी के अकेले सैनिक हैं जिन्होंने सील ट्रेनिंग, द यूएस आर्मी रेंजर स्कूल और एयरफोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोलर ट्रेनिंग में महारत हासिल की है। उन्हें यूएस का सबसे फिट आदमी भी माना गया है। हालांकि उन्हें हार्ट डिफेक्ट भी था। उनके नाम 17 घंटे में 4030 पुलअप्स करने का गिनीज बुक में रिकॉर्ड भी है। डेविड का बचपन। डेविड का जन्म 1975 में न्यूयॉर्क में हुआ था। उसके पिता बहुत एब्यूसिव थे। उनका एक रोलर डिस्को रिंग था, लेकिन एम्प्लॉयज हायर करने की जगह वे डेविड से काम लेते थे। उसे सारा दिन रिंग पर रहना पड़ता था। रात को भी उसे ऑफिस में सोने के लिए कहा जाता था, लेकिन शोर के कारण डेविड को ठीक से नींद नहीं आती थी। डेविड के पिता बहुत वायलेंट भी थे। वे अक्सर उसकी माँ और उसे मारा करते थे। कई बार डेविड को चोटें छुपाकर स्कूल जाना पड़ता था। रेसिज्म। जब डेविड 8 साल के थे तो उनकी माँ उसके पिता से तंग आ चुकी थी। वह उसे लेकर इंडियाना चली गई, लेकिन वहाँ उनकी ज़िंदगी और भी बदतर हो गई। वहाँ डेविड अकेला अश्वेत लड़का था। सब लोग उसे नफरत करते थे और हमेशा निग्रो कहकर बुलाते थे। बहुत से लड़के उसे बुली करते थे। बहुत बार उस पर गन भी तान देते थे और उसके साथ मारपीट भी करते थे। ट्रेयुमा। अपने पिता के हाथ जेले अब्यूज के कारण डेविड को ट्रेयुमा के सिम्टम्स आने लगे थे। वह हकलाने लगा। इसके साथ भेदभाव और बुलिंग के कारण उसे स्ट्रेस और डिप्रेशन हो गया। उसके बाल गिरने लगे और उसकी स्किन पर सफ़ेद चकत्ते भी पड़ने लगे। उसका कॉन्फिडेंस गिर रहा था। वह हीन भावना से पीड़ित हो गया और हमेशा दुखी रहता था। मिलिट्रिज्म। एक बार डेविड को एयरफोर्स के एक रिक्रूटर मिले। उनसे मिलकर डेविड को नई प्रेरणा मिली। वे पैराट्रूपर थे और प्लेन से जंप लगाते थे। उन्होंने कई पायलट्स को बचाया था। डेविड ने एयरफोर्स ज्वाइन करने का निर्णय लिया, लेकिन उनका टेस्ट बहुत ही टफ होता था। इसके अलावा उसे स्विमिंग भी नहीं आती थी और उसे पानी से फोबिया भी था। इसके इस सपने को और भी धक्का लगा जब उसे पता चला कि उसमें सिकल सेल एनीमिया का भी ट्रेट था। जॉब एज एक्सटर्मिनेटर। डेविड ने एक जॉब कर ली जिसमें उसे इंसेक्ट को मारना होता था। वह डिप्रेशन के कारण बहुत मोटा हो गया था। एक बार उसे रेस्टोरेंट में कॉकरोच के नेस्ट को हटाना था। ऐसा करते हुए हजारों कॉकरोच उस पर चढ़ गए। वह देर तक उन्हें मारता कुचलता रहा। तभी उसे अफसोस हुआ कि उसकी ज़िंदगी क्या बन गई है। वह भी एक कॉकरोच की ही तरह है जिसे कोई भी कुचल सकता था। उसी समय उसने खुद को बदलने का फैसला किया। बिकम अ सील। एक दिन डेविड ने टीवी पर सील की डॉक्यूमेंट्री देखी। वे संसार के सबसे खतरनाक कमांडोज होते हैं और उनकी ट्रेनिंग बेहद मुश्किल होती है। डेविड ने सील को ज्वाइन करने का फैसला किया। उसने सब रिक्रूटर्स को फ़ोन करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका वेट सील को ज्वाइन करने में रुकावट बन गया। उसके पास अपना वेट कम करने के लिए 6 महीने थे, जिसके बाद वह सील का ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकता था। डेविड ने प्रण लिया कि वह यह कर दिखाएगा। उसने अपनी ज़िंदगी की पीड़ा और दर्द के प्रेरणा बना लिया। हर सुबह 4:30 बजे उठकर वह एक्सरसाइज करने लगा। फिर वह स्विमिंग पूल पर गया और बहादुरी के साथ अपने पानी के फोबिया का सामना किया। फिर वह हर दिन 2 घंटे तैरने लगा। इसके बाद वह जिम जाता था और ढेरों एक्सरसाइज करता रहता था। अपने मजबूत इरादों और जज्बे की वजह से डेविड ने अपना वेट कम कर लिया और सील के ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया। कुछ महीनों के बेहद मुश्किल ट्रेनिंग के बाद 120 लोगों में से सिर्फ 30 लोगों को चुना गया। उनमें डेविड भी एक था। उसने यह असंभव काम कर दिखाया था।
लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। नेवी में शामिल होने के बाद डेविड ने नए गोल्स बनाए। उसे रनिंग से प्यार हो गया था। वह लंबी दूरी तक दौड़ने लगा। धीरे धीरे वह अल्ट्रा मैराथन में भाग लेने लगा और उनमें जीत जाता था। उससे उसने अफगानिस्तान में मारे गए अपने दोस्त के परिवार के लिए बहुत सा पैसा भी जुटाया। द 40% रूल। डेविड ने अपने 40% रूल के बारे में बताया है। उसके मुताबिक बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्होंने अपना 100% दिया है, लेकिन रियलिटी में उन्होंने सिर्फ 40% दिया होता है। वे अब भी 60% और दे सकते हैं। इसी रूल से डेविड अल्ट्रा मैराथन रनर बन पाया था। इसलिए जब आपको लगे कि आपने सब कुछ दे दिया है, फिर से उठिए और जुट जाइए। सफलता आपके कदम चूमेगी। पावर ऑफ आवर ब्रेन। डेविड की जीवनी से हमें निम्न महत्वपूर्ण चीज़ें पता चलती हैं। नंबर 1, बहाने न बनाए। डेविड का जीवन बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुजरा था। वह इन मुश्किलों को बहाना बनाता तो हमेशा गरीब रहता और कभी फेमस नहीं होता। इसलिए कभी भी अपने हालातों पर अफसोस नहीं करना चाहिए, नहीं उनका रोते रहना चाहिए, बल्कि डेविड की तरह लक्ष्य बनाकर उन्हें पाने में जुट जाना चाहिए। नंबर 2, मॉर्निंग रूटीन का महत्व। जो सुबह जल्दी उठते हैं वे अक्सर सफल होते हैं। जब हम सोए होते हैं तो महान खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेखक लिख रहे होते हैं, टॉपर्स पढ़ रहे होते हैं आदि। इसलिए सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। उस समय आप बहुत सा काम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उस समय दिमाग फ्रेश और एनर्जी से भरा होता है। नंबर 3, कांट हर्ट मी। डेविड ने जिंदगी में बहुत दुख झेले थे। बचपन में पिता की मार, गरीबी, स्कूल में बुलिंग, ऑब्स्टी, घटिया नौकरी आदि। लेकिन समय के साथ उसने मैच्योरिटी हासिल की और अपने हालातों को सामने झुकाने से मना कर दिया। उसने इन तमाम परिस्थितियाँ, दर्द और मुश्किलों से बोल दिया, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और ज़िंदगी में जीत हासिल की। यही इस किताब का शीर्षक है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में मुश्किलों से जूझ रहे हैं तो उन्हें कह दीजिए, कांट हर्ट मी। अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में लीजिए। हारने और झुकने से मना कर दीजिए। मेहनत और लगन से हालत बदल दीजिए और जीवन में सफल हो जाइए। डेविड की यह किताब हमें यह सिखाती है। दोस्तों, कांट हर्ट मी समरी इन हिंदी को सुनकर हमने यही जाना कि हमें जिंदगी की किसी भी मुश्किल से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हर बाधा से कह देना चाहिए, यू कांट हर्ट मी। धन्यवाद।